प्रणाम, नमस्कार। मैं त्रिभुवन चौहान और अभी हम गांधी पार्क पर एक बार फिर से खड़े हैं। 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में बेरोजगारों ने जो सीबीआई की मांग की थी उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो, और विगत 100 दिनों से वो लगातार एकता विहार में बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर कुछ युवा आए, लेकिन उससे भी बड़ी एक जो चीज हमें दिखी, एक बड़ी तादाद यहाँ पर पुलिस की भी है। आप देखिएगा देहरादून के गांधी पार्क में हम अभी, लेकिन सहसपुर, विकास नगर, मसूरी, तमाम रानी पोखरी, जितने भी दूर के भी थाने, नजदीक के तो हैं ही पर दूर के भी थाने से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन अगर ये संख्या को मैं देखूं या इसका आकलन करूं तो क्या धामी सरकार डरी हुई है युवाओं से। युवाओं के द्वारा जो मांगे की जा रही हैं, क्या उससे डर चुकी है? क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर जो पिछली बार यहाँ पर धरना हुआ था, यहाँ पर तकरीबन हजारों की संख्या में युवा आए थे, और जब वो युवा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने जो सब कुछ किया था वो हमने देखा था। उस दिन डंडे भी चले थे तो पथराव भी हुआ था, लेकिन उसके उपरांत 100 दिन बड़े खामोशी से जरूर बीते। लेकिन अब एक बार जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कितनी संख्या है इनकी, ये कम संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं पुलिस की बात करूं, जो मुस्तैदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये धरना मुझे ऐसा लग रहा है आज 4600 ग्रेड पे की याद आ गई है। वहां भी 4600 ग्रेड पे में कुछ इसी तरह पुलिसकर्मी दिख रहे थे, वो उनकी रक्षा करने के लिए आ रखे थे जो उनके परिवार वाले धरने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, गिनती में करूं तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 2 12 लोग हैं ये, और 12 लोगों के लिए यहाँ पर इस तरह मुस्तैदी कि रानी पोखरी हो, विकास नगर हो, सहसपुर हो और मसूरी, जो यहाँ के आसपास के इलाके के थाने अंदर कोतवाली के ऑलमोस्ट सभी हैं, लेकिन बाहर से भी पुलिस आई है। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? क्या बॉबी पवार का कद वाकई इतना बढ़ गया है कि इतनी तादाद में यहाँ पर पुलिस को होना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात एक और भी है, इन तमाम लोगों में, इन तमाम चेहरों में बॉबी पवार नहीं है, और बॉबी पवार के ना होने के उपरांत भी अगर ये सब है तो यानी कि ये माहौल क्या है? क्यों नहीं सीबीआई जांच करवाई गई, वो एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन क्या इतना खौफ का माहौल है? कल हम आपको एकता विहार भी लेके गए थे शाम को, जब वहां पर 5 गाड़ियां वहां पर तब भी पुलिस की पहुंची थी, जो कह रही थी कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। अभी यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा में लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि धारा 144 लगा दी गई है गांधी पार्क और उसके इर्द गिर्द के इलाके में। तो क्या वो धारा 144 जो लगाई गई है वो इस डर का एक माहौल सा है? क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में? आप देखिएगा, मैंने अभी गिने ये 12 लोग इधर हैं, और अगर आप पुलिस की तादाद केवल एक तरफ देखें तो आपको समझ आएगा क्या तादाद है। तो क्या यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि कितनी डरी हुई है सरकार, और एक नियम, एक कानून के लिए बनाने के लिए आपको इतना नहीं हो रहा है कि आप अगर सीबीआई के लिए, जो ये युवा और किसको बचाना चाह रही है अगर सीबीआई जांच होती है, क्या तमाम चीजें हैं। मेरे भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल चौहान सर। जसपाल, कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून सर, बेरोजगार संघ से। क्या लग रहा है आज संख्या आप लोगों की 12 है, लेकिन अगर मैं साथ में देखूं तो पुलिसकर्मी तकरीबन यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में। सर हम 12 है, जितने भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी काफी लोग और भी आएंगे। कुछ अगर ज्यादा नहीं होता है कि हम अपना धरना जारी रखेंगे। आज हमारा 100 दिन, हमारा सांकेतिक धरना, 1 दिवसीय धरना, तो हमारा जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा। 1 दिवसीय धरना है और आगे भी जारी रहेगा, और हम लगातार करते रहेंगे धरना। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? ये तो बड़ा डरी हुई लग रही है सरकार अभी। सर इतना डरी हुई आजकल सरकार की, देखो मतलब कल शाम को ही इतनी सारी पुलिस लगा दी थी कि मतलब जैसे इन्हें लग रहा कि उत्तराखंड जो आजकल जो बेरोजगार संघ का चल रहा है, इतना खौफ है कि इतनी देखा, आप देख सकते कितनी सीबीआई लगा दी है। क्योंकि आजकल जितना भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो बेरोजगार आगे आए हैं, तो इन्हें लग रहा है कि ये कुछ करेंगे। इसलिए इन्होंने कल ही इतनी सारी पुलिस अधिक आगे लगा दी थी कि देखा आप आ सकते हैं। यहाँ कह रहे कि 144 धारा लगा दी गई है 1 दिन पहले ही। आज कल ही यहाँ पे कांग्रेस का यहाँ पे होता है विरोध प्रदर्शन था, वो उस दिन लगाई नहीं इन्होंने, आज ही लगाई। जब मतलब बेरोजगार आगे आएगा, उन्हें उनकी आवाज दबाने के लिए गवर्नमेंट पता नहीं कौन कौन से कदम उठा रही है, पर बेरोजगारों की आवाज नहीं दब सकती है। क्योंकि बेरोजगार जाग चुका है उत्तराखंड का, ये जागेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। आज तो कुछ लोग ही आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे सब उत्तराखंड के हर स्थान से लोग आएंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए जीते लड़ेंगे। ये बड़ी बात है, यकीन जो इन्होंने भाई ने बोला है, और एक तादाद, यकीन थोड़ा सा
ये इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी और ये इतना बड़ा एक धरना भी नहीं था, सांकेतिक धरना था। और उसके बाद धारा 144 लगाना और साथ के साथ उस बात को पुष्टि करना कि आप धरना नहीं कर सकते हैं, आपके पास परमिशन नहीं है। ये तमाम चीजें भी हमने देखी। और अगर ये संख्या देखें तो ये केवल एक नाम का भय है क्या एक बॉबी पवार एक इस तरह से नेता के रूप में उभर के आ गया, या फिर इन युवाओं का जोश सरकार को बैकफुट पर ला रहा है? क्योंकि जो तमाम तस्वीरें हैं ये यकीनन अभी गांधी पार्क से जरूर दिख रही हैं, लेकिन इसके पीछे की लॉ, जैसे ये भाई बता रहे थे कि तमाम जगह से लोग आने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, हम भी यहीं डटे रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। पर अभी के लिए ये तस्वीरें यकीनन आपके लिए और ये पूरे उत्तराखंड के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब यहाँ पर तकरीबन 1000-2000 लोग थे, जब पहले दिन आंदोलन हुआ था इनका, जब पहले दिन इनका धरना हुआ था, तो वो संख्या बहुत बड़ी थी। और वैसी संख्या उत्तराखंड क्रांति जब आई थी, उत्तराखंड के आंदोलन जब हुआ था, तब शायद इतने लोग सड़कों पर दिखते थे। और आज फिर से वही माहौल उस दिन इकट्ठा हुआ था और उसी का शायद भय है कि आज जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इसलिए हो रही हैं। आप भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, क्या कुछ होता है यहाँ पर ये हमको आपको दिखाते रहेंगे। अभी बॉबी यहाँ पर आए, एक मिनट, अभी बॉबी यहाँ पर आए। बॉबी, क्या हो रहा है? आपकी संख्या कम लग रही है, पुलिस ज्यादा है। देखिए, ये लोकतंत्र के गला दबाने की, गला घोटने की एक पूरी साजिश है। किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, ये जीता जागता उदाहरण है, ये देखिए। और बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कह रहे कि संख्या कम है। संख्या इसलिए कम है कि इन लोगों ने कल कोचिंगों में जाकर, लाइब्रेरियों में जाकर लोगों को धमकाया है, बच्चों को धमकाया है। कल बच्चों को धमकाने का इन्होंने लाइब्रेरियों में, कोचिंगों में जाकर काम किया है। और आज धारा 144 लगाने का मतलब, धारा 144 लगाने का मतलब लोकतंत्र की ये हत्या साफ दिख रही है, जीता जागता उदाहरण है। और मैं साफ कह दूं, ये इसलिए बचना चाह रहे हैं, इन्हें पता है कि अगर सीबीआई आई तो उनके राज खुलेंगे। जिन लोगों ने परीक्षा माफियाओं से परीक्षा पेपर बेच के, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, वहां से पैसे कमाए, चुनाव लड़ा है, पेपर बेच के पैसे कमाए हैं और ऊपर दिल्ली तक पैसा पहुंचाया है, उन लोगों की पोल खुलनी अगर सीबीआई आ गया। उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के जो हमारे अभिभावक है, वो इस मामले को समझे। पूरी इस गंभीर मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए कि अगर सरकार, उत्तराखंड बेरोजगार संघ अगर आंदोलन करना चाहता है तो उनका आंदोलन को दबाना क्यों चाह रहे हैं? यहाँ पर मैं बता दूं, जीते जागते उदाहरण है, कांग्रेस ने कई बार कर दिया है, यूकेडी ने कई बार कर दिया है, तमाम अन्य संगठनों ने कई बार कर दिया है। उनकी ही भाजपा की कई विंग, वो चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे एबीपी हो, इन्होंने कई बार कर दिया है। क्या हमारे लिए स्पेशल ये कानून बनेगा? मैं तो ऐसे कानून पे थूकता हूँ जो कानून सिर्फ या तो व्यक्ति विशेष के लिए बना हो। यदि कानून होगा तो पूरे देश के हमारे जो नागरिक है उनके लिए कानून होने चाहिए, और अगर व्यक्ति विशेष के लिए कानून है तो ऐसे कानून बिल्कुल भी इस चीज के में परवाह नहीं। वो भी एक चीज बताइए, क्या लग रहा है कि कद बढ़ गया? आज सहसपुर, विकास नगर, मसूरी, रानी पोखरी और यहाँ की कोतवाली की सभी पुलिस आ रखी है। देखिए, और केवल एक भय था इनको कि बॉबी आएगा। हमें नहीं पता कि क्यों इन्होंने इन पुलिस को यहाँ पर भेजा है। ऐसा भी कोई हमारा कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था, हमारी ना रैली थी, हमारा ना कोई पुतला दहन का कार्यक्रम था, हमारी ना कोई महारैली थी। सिर्फ सांकेतिक धरना, सिर्फ इनको याद दिलाने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए, हमारा सिर्फ 100वें दिन ये हम ये याद दिलाना चाहते थे कि 100 दिन से हम एकता विहार में बैठे हैं, हमारी जो मांगे थी वो हम अपनी मांगों को लेकर फिर भी लड़ रहे हैं। हम फिर से आज तुम्हारे कानों में आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए सांकेतिक। चलो, बच्चों की संख्या को ना लेकर, पर पुलिस की संख्या को लेकर देखकर आपको लग रहा है कि यहाँ सफल रहे? मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों को रोकने के लिए, इस सीबीआई जांच की आवाज को दबाने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दबाने के लिए अगर ऐसा पुलिस तंत्र यहाँ पर लगा है तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार भ्रष्टाचार के जाल में फंसी हुई है। पुलिस में भी एक चीज हुई थी अभी, ये 35 बच्चों का क्या मामला है? ये आप सुनिएगा, समझिएगा इसको। 35 बच्चों का क्या मामला हुआ? देखिए, 35 बच्चों का क्या मामला है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शारीरिक परीक्षा हो, वो केवल पुलिस के लिए नहीं है, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए कोई शारीरिक परीक्षा हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ शारीरिक परीक्षा में मानक होते हैं। सबसे पहले उनकी हाइट ली जाती है, फिर चेस्ट ली जाती है, उसके बाद दौड़ और लंबी कूद, बॉल थ्रो, अनेक प्रकार की जो चीजें हैं। तो अगर कोई बच्चा हाइट में बाहर होता है तो उसे तत्काल उसे बाहर किया जाता है। आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है।
तो परंतु उन्होंने हाइट चेस्ट लेके पूरी जो शारीरिक परीक्षा है उसे पास किया है, दौड़े हैं, बॉल थ्रो किया है। परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने रिटर्न एग्जाम जो है उसमें बैठे हैं, उस रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है। और जो लोग कुछ चयनित हुए हैं उनसे भी अधिक नंबर है, उन लोगों के उनसे भी कई लोगों के अधिक नंबर है, पर उन्हें ये हवाला देकर बाहर किया जाता है कि आप हाइट में और चेस्ट में बाहर थे। तो ये बड़ा बात, ये बड़ी बात है। और पहले समझ नहीं आया उनको, समझ रहे हो आप, मतलब पेपर में आप पेट डाल दी और उसके बाद बोल रहे हैं आप बाहर थे, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तमाम, चलिए आप लगे रहिए। तो ये देखिएगा जो हम बात कर रहे थे, और आज आपसे जुड़े रहेंगे यहाँ पर क्या कुछ होता है, क्योंकि गतिविधियां ये हल्की नहीं है। जितनी यहाँ पर पुलिस पहुंची है, क्या कुछ है उस पर बात करेंगे। चलिए जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।